अब देखिए तो उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यही काम कर रहे हैं कि 40% अगर देखा जाए तो इस बार इंडियन स्टूडेंट्स ने अप्लाई ही नहीं किया स्टडी वीज़ा के लिए कनाडा के अंदर, और जो कनाडा को लॉस हुआ है वो 10.2 बिलियंस का हुआ है। कि इंडिया और कनाडा का डिप्लोमेटिक कन्फ्लिक्ट चल रहा है और इसी कन्फ्लिक्ट को लेते हुए इंडियन स्टूडेंट्स ने ये डिसाइड किया है कि अब हम कनाडा 40% स्टूडेंट्स ने जो उनसे एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर रिजेक्ट किया है कनाडा जाने के लिए कि आखिर क्या वजह है। वहाँ पे नेशन फर्स्ट है इंडिया में, जबकि पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में हर पाकिस्तानी ये कहता नजर आएगा कि जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन आज किसी भी पाकिस्तानी से पूछ लें वो सबसे पहले कहेगा कि मैं अमेरिका जाना चाहता हूं। हमारे यहाँ पे इस तरीके से नेशन को प्रायोरिटी क्यों नहीं दी जाती, कंट्री को प्रायोरिटी क्यों नहीं दी जाती। इंडिया के पास इससे क्या है कि उनके नरेंद्र मोदी भी देखें कोई भी फैसला करना तो झट से कर देते हैं, हमें आपके साथ ये एग्रीमेंट नहीं करना। उनके स्टूडेंट्स ने भी अब ऐसे ही किया है कि उन्होंने अप्लाई नहीं किया इस बार कनाडा के वीज़े के लिए और कनाडा को इतना लॉस हो गया। मतलब उनकी नेशन इज डूइंग समथिंग वेल एंड ग्रेट। इंडियन स्टूडेंट्स को सल्यूट है ना। पेरेंट्स को एजुकेटेड पेरेंट्स नहीं है, वहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो एजुकेटेड हैं। हम लोग जो है एजुकेटेड नहीं है। हमारा जो फोकस होता है वो लेट्स सपोज अगर स्पोर्ट्स पे है तो सिर्फ स्पोर्ट्स पे होता है, उनका जो होता है वो स्पोर्ट्स पे भी होता है। उनको डांस का बहुत ज़्यादा शौक होता है, जो कि ठीक है हम लोग नहीं पसंद करते, हमारे कल्चर में पसंद नहीं किया जाता, हमारी सोसाइटी में पसंद नहीं किया जाता। अगर वो पसंद करते हैं तो वो साथ साथ अपने स्टडी को भी टाइम दे रहे होते हैं। हमारा सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हमारे पेरेंट्स जो है उनमें लैक ऑफ एजुकेशन का एक मसला है। कनाडा क्या करने वाला है? कनाडा पाकिस्तानियों को बुलाएगा? पाकिस्तान में की जो है ना एक तो रेपुटेशन भी अच्छी नहीं है, ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट की ना ही पाकिस्तानी पब्लिक की। हमारी भी पब्लिक की जो है रेपुटेशन वो अच्छी नहीं है। पाकिस्तानी जो होते हैं बाहर ज़्यादातर उन्हें चाहे प्रेसिडेंट्स या मिनिस्टर्स की वजह से ही, लेकिन कहा पब्लिक को भी चोर ही जाता है, जिसकी वजह से वो लोग भी हमें कोई भी कंट्री है वो पाकिस्तानी इसको पसंद नहीं करता एज़ कम्पेयर टू इंडिया। बिकॉज इंडिया जो है वो एक काफ़ी तरक्की कर चुका हुआ है, काफ़ी सक्सेसफुल है वो। इस टाइम सब कुछ जितनी टेक्नोलॉजी है वो यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है जिसकी जो एक मेन वजह है। हमें इंटरनेट का मेन मकसद ही नहीं पता होता। हमें यही नहीं पता कि हम लोगों ने बाहर कंट्रीज़ में स्कॉलरशिप के लिए बाहर कंट्रीज़ के लिए अप्लाई कैसे करना है। जब हमें भी पता ही नहीं है तुम कैसे अप्लाई करेंगे, तो इसलिए वो लोग फिर आगे चले जाते हैं। तो वो भी कनाडा में हमें क्यों पसंद करेगा, जबकि देख लें आपके पास एक कंट्री है जिसके टोटल चले अगर 100 बच्चे ने अप्लाई किया, वहाँ से अप्लाई किया होता है 20,000 बच्चे ने, तो उन्हें पता है कि यहाँ से एक अच्छी फंडिंग हमें आएगी। यहाँ 100 बच्चे नहीं है तो वैसे ही इंडियन स्टूडेंट्स को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है। तो नेशन है, सबसे पहले उन्होंने नेशन की बात की, और दूसरे नंबर पे अगर उन्होंने कहा कि जी हम एजुकेशन के लिए कनाडा नहीं जाना चाहते, तो कनाडा से बेहतर एजुकेशन अब इंडिया में होगी। दैट्स व्हाई मतलब हाँ ये एक होगी वाला एक सवाल है, और ये जरूर जो देख रहे हैं वो जरूर बताइएगा कि क्या उस लेवल की एजुकेशन, नो डाउट वहाँ पे IIT पूरी दुनिया में इस टाइम उनका ये जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम है, और भी बहुत से इंस्टीट्यूट्स होंगे। लेकिन एजुकेशन के साथ साथ और भी बहुत से मतलब स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं, लेकिन जॉब के लिए, रोजगार के लिए, बिजनेस के लिए तो 40% एप्लीकेशन ही कम हो गई हैं। क्या समझते हैं आप इसमें? पता क्या, एक तो उन्होंने वन नेशन थ्योरी इंडियंस ने यूज़ की, बड़ी अच्छी बात है, और अफसोस की बात है कि हम लोग नेशन नहीं बन सके अभी तक। एक चीज़ ये, और दूसरी ये कि एजुकेशन इंडिया में भी एजुकेशन होगी इसलिए वो नहीं गए। और तीसरा जो बिज़नेस की आपने बात की ना, तो इंडिया में बहुत ज़्यादा बिजनेस है। इसमें तो कोई अब जैसे आप दुनिया के टॉप 20 अमीर 3 आदमी देखें तो उनमें एक वो अडानी, अंबानी और मित्तल फैमिलीज़ हैं। हाँ, तो जो ये फैमिलीज़ हैं ये कौन सा कनाडा जाके बिजनेस करते हैं, इंडिया में ही बिजनेस करते हैं। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है, कनाडा को भारत ने अच्छा खासा 80,000 करोड़ से ऊपर का गच्चा दे दिया है। अब ये कनाडा की अकल ठिकाने आ जाएगी, क्योंकि अब ये गच्चा कैसे लगा पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। गच्चा लगने के पीछे कारण है हमारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि कनाडा जाने के लिए अप्लाई करते हैं, कनाडा जाते हैं, वहाँ पर पढ़ाई करते हैं, तो एक तो मोटी फीस देते हैं, दूसरा वहाँ पर ये स्टूडेंट काम भी करते हैं, और ये काम करते हैं तो जो कनाडाई नागरिक हैं उनके मुकाबले ये कम कह सकते हैं कि सैलरी लेकर काम करते हैं। अब कम सैलरी में काम होता है तो वहाँ के व्यापारियों को भी नुकसान, क्योंकि अब स्वाभाविक है स्टूडेंट 40% लोगों ने तो अप्लाई ही नहीं किया यहाँ के स्टूडेंट ने। हालांकि उन्हें भी समझ आ गया कि कनाडा में जिस तरह से खालिस्तान का बोलबाला चल रहा है, वहाँ की सरकार उनके अधीन हो चुकी है, तो वहाँ पर भविष्य नहीं है, वास्तव में ही भविष्य नहीं है वहाँ पर। कोई भी स्टूडेंट यदि जाने की कनाडा सोच रहा है तो कनाडा वो कनाडा नहीं रहा है। उसके मुकाबले आप अदर कंट्रीज़ जा सकते हैं। कनाडा के अलावा और कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आपको कह सकते हैं कि एक अच्छा बेस मिल सकता है। और स्वाभाविक है इंडिया में भी अब
जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, दुनिया इंडिया आ रही, इंडिया को कहीं जाने की अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जिन लोगों की इच्छा है बाहर जाने की, पढ़ने की, काम करने की, तो वो कनाडा के अलावा कहीं और जा सकते हैं। और यहाँ पर दूसरा फैक्टर क्या हुआ कि जैसे ही हमने उनके 41 डेवलपमेंट को निकाला, उसके बाद जो प्रोसेस थी वीज़ा वाली वो स्लो पड़ गई। स्वाभाविक है, 41 डेवलपमेंट एक्स्ट्रा थे उनके, इन्हीं के कारण बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट का काम ही ये था उनके का कि जितने ज़्यादा स्टूडेंट भारत से लेकर आपको कनाडा पहुँचाने हैं, तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से उनके वीज़ा अप्रूव करते थे। तो 41 को हमने कहा चलो कट लो, तो 41 कट गए, अब जितने हमारे थे उतने इनके बचे हैं, तो बराबर सेम वो हो गया। और हालांकि हमने उनका वीज़ा प्रोसेस जो बंद किया था कि कनाडा से कोई भारत नहीं आ सकेगा, शायद उसे स्टार्ट कर दिया है भारत सरकार ने अभी फ़िलहाल के लिए। कुछ अंदर खाने बातचीत हुई है दोनों देशों में, लेकिन यहाँ पर गच्चा तो लग गया, क्योंकि स्टूडेंट के मन में भी डर बैठ गया। जिस तरह से कनाडा में गड़बड़ें चल रही हैं, जिस तरह से कह सकते हैं कि वहाँ पर जो निज्जर निपटा था, उस निज्जर को भारत पर इल्ज़ाम लगाया था, लेकिन उस निज्जर को मारा गया है ये गुंडे मवालियों ने, उसी के भाई बंद थे वो भी लोग। यानी कि कौन यहाँ पर, मतलब होता है ना, गुंडे मवाली होते हैं कि ये इलाका मेरा है, वो इलाका उसका है, तो अपने अपने इलाके के लिए लड़ाई चल रही थी, उसमें से निपटा दिया गया, कड़ी सुरक्षा में था। ये कनाडा का यहाँ पर राजनीतिक हित था, लेकिन इसके पीछे ज़्यादातर एक्सपर्ट्स की माने तो यहाँ पर अमेरिका का ज़्यादा रोल है, क्योंकि अमेरिका का ये दुनिया भर में ये कार्यक्रम रहे हैं कि दबाव डालने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे करते हैं। अभी आपको एग्जांपल दिख रहा हो, अमेरिका में बैठा हुआ है पन्नू ने पार्लियामेंट उड़ाने की धमकी दे दी है, बताओ आप। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच से तो कहीं आगे पहुंच गया है, ऐसी कैसी फ्रीडम ऑफ स्पीच के किसी देश के जो राजनयिक हैं उन्हें डेथ थ्रेट दे रहा है ये बंदा, पार्लियामेंट उड़ाने की धमकी दे रहा है, विमान उड़ाने की धमकी दे रहा है, और वो आपके यहाँ बैठा हुआ है और आप कह रहे हो कि वो तो हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सभी को बोलने की आज़ादी है। तो ये इसके पीछे आप कह सकते हो कि अमेरिका का हाथ है। अमेरिका दबाव डालने के लिए, भारत पर दबाव डालने के लिए, हालांकि अमेरिका ये भूल रहा है कि भारत ये नया भारत है, ये दबाव मवाब नहीं जानता, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं और उनकी डिक्शनरी में दबाव नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो ये अमेरिका बड़ी भूल कर रहा है। अमेरिका को भी, हालांकि अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया तो उसने कनाडा जैसी गलती नहीं की कि सीधा इल्ज़ाम लगा दिया हो, उन्होंने कुछ तथ्य रखे। अब तथ्य भी ऐसे रखे कि एक बंदा किसी और देश में इन्होंने गिरफ्तार करवाया था वहीं की सरकार से, वो भारत की एजेंसियों के संपर्क में था वो बंदा। अब बताइए आप, जो खुफिया एजेंसी होती हैं उनके जो काम करने वाले जो एजेंट होते हैं, उनके घर वालों को पता नहीं होता कि आखिर वो करते क्या हैं। इस तरह से जो कह सकते हैं कि सोल्जर होते हैं वो इस तरह से काम करते हैं, उनके घर वालों को पता नहीं होता कि वो खुफिया विभाग में काम करते हैं। तो मतलब वो एक साधारण व्यक्ति से कहेंगे कि जाओ उसको पन्नू को टपकवाओ आप, और हम हमारी जानकारी भी उसे देंगे। मतलब खुफिया विभाग में बैठे लोग इतने बेवकूफ़ होते, इतने तो पाकिस्तान में नहीं होंगे इतने बेवकूफ़ लोग। तो मतलब अमेरिका भी किस लेवल पे जाके दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे होना जाना कुछ नहीं है। कनाडा को तो समझ आ गया होगा, क्योंकि अब कनाडा तो 41 जब डेवलपमेंट निकाले थे हमने तब बहुत गिड़गिड़ा रहा था, क्योंकि उसे तभी शक हो गया था कि अगर ये 41 वापस आ जाते हैं तो हमारा बहुत लॉस हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ स्टूडेंट का मसला नहीं है, स्टूडेंट वहाँ पर जाकर पढ़ते हैं वो मसला नहीं है, वो सभी काम भी करते हैं वहाँ पर, और जो बिजनेसमैन वहाँ के हैं उनका लॉस होने वाला है, क्योंकि वही काम करने वाला व्यक्ति उन्हें 100 रुपये में मिल रहा था, उसी के अब 200 देने पड़ेंगे। स्वाभाविक है, स्टूडेंट जो इंडिया के थे वो कम पैसा लेकर काम करते थे, वहाँ के जो रहने वाले हैं वो ज़्यादा पैसा लेते हैं, तो उनके व्यापारियों को भी नुकसान हो रहा है। और सिर्फ एक कह सकते हैं कि अभी के जो सीजन है इसी में हमने 80,000 करोड़ से ऊपर का गच्चा दे दिया है। तो ये लॉस अब हमेशा के लिए कनाडा पर चिपक गया है, और इसी तरह की कनाडा हरकतें करता रहा तो जो थोड़े बहुत और स्टूडेंट कनाडा जा रहे हैं वो भी जाना बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो अदर कंट्रीज तलाश करने लगेंगे। कनाडा के अलावा और भी कंट्रीज़ हैं, पश्चिमी देशों में कई देश ऐसे हैं जो कम से कम इस तरह के आतंकियों को घर में तो नहीं बैठाते, और उन्हें सरकार का समर्थन मिला हुआ होता है। तो कनाडा की अगले ठिकाने आ गई। अच्छा, पाकिस्तान से ले लेना चाहिए इन्हें वैसे कनाडा को, स्टूडेंट पाकिस्तान में बहुत हैं जो कनाडा आना चाहते हैं, ये तो हर देश में जाने वाले लोग हैं। तो पाकिस्तान एक अच्छा विकल्प रहेगा कनाडा के लिए, क्योंकि भारत से तो अब पत्ता कटने लगा है। अब स्वाभाविक है, भारत को उंगली करोगे तो जवाब तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये भारत वो भारत नहीं है, ये आज का भारत है और ये सभी जवाब देना जानता है।
यदि आप हमसे मित्रता करना चाहते हो तो भारत जैसा मित्र भी आपको नहीं मिलेगा, और हमसे शत्रुता करना चाहते हो तो फिर हम आपको उसी हिसाब से डील करेंगे। तो तैयार रहे। कनाडा के जो पब्लिक है उन्हें समझना चाहिए कि आपने ऐसे व्यक्ति को सत्ता पर बिठा दिया है जो अमेरिका का पोपट बना हुआ है, और वहाँ के जो खालिस्तान समर्थक कुछ चंद लोग हैं उनके हिसाब से कार्य कर रहा है। तो ये कनाडा को एक दिन पाकिस्तान बना के छोड़ेगा।